अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्या साइंटिस्ट हमें पहले से बता सकते हैं कि किस टाइम पे, किस लोकेशन पे और कितने मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे अर्थक्वेक होगा। अर्थक्वेक्स होते क्यों हैं और अर्थक्वेक से बचा कैसे जा सकता है। आइए आज की वीडियो के अंदर यही सब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 3 फरवरी को एक ट्वीट किया गया, ये डच साइंटिस्ट फ्रैंक हुगरबिट्स ने किया और उसके अंदर उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि तुर्की की इस लोकेशन पे 7.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक होगा। टाइम उन्होंने जो मेंशन किया वो सूनर और लेटर लिखा कि अभी या फिर कभी बाद में यहाँ पे एक अर्थक्वेक हो सकता है 7.5 मैग्नीट्यूड का। लेकिन इस ट्वीट के ठीक 3 दिनों के बाद उसी लोकेशन पे 7.8 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक होता है और फिर डिबेट शुरू होती है कि फ्रैंक हुगरबिट्स को पहले से कैसे पता चल गया था। फिर उनकी एक और प्रिडिक्शन सामने आती है जिसमें वो प्रिडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की ये लोकेशन है, यहाँ पर भी एक अर्थक्वेक हो सकता है। इसके बाद भी डिबेट शुरू होती है। इस सब को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि क्या प्रेडिक्शंस जो होती हैं अर्थक्वेक को लेके वो रिलायबल भी होती है या नहीं, या कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी साइंटिस्ट का ये मानना है कि किसी भी प्रिडिक्शन के लिए कि वो रिलायबल हो, उसके अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक, उसके अंदर डेट एंड टाइम कि किस तारीख को किस टाइम पे होगा अर्थक्वेक। नंबर 2, लोकेशन के किस जगह पे होगा। नंबर 3, मैग्नीट्यूड के कितने मैग्नीट्यूड के साथ होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रिडिक्शन है बहुत ज़्यादा कोई रिलायबल प्रिडिक्शन नहीं है। अब फ्रैंक हुगरबिट्स की जो प्रिडिक्शन थी, उस प्रिडिक्शन के अंदर 2 चीज़ें तो थी, लोकेशन और मैग्नीट्यूड, लेकिन टाइम मेंशन नहीं था। टाइम उन्होंने जो मेंशन किया हुआ था वो सूनर और लेटर लिखा हुआ था कि अभी या फिर कभी बाद में यहाँ पे अर्थक्वेक हो सकता है। तो साइंटिस्ट की नज़र में ये एक हवाई प्रिडिक्शन है या रिलायबल प्रिडिक्शन नहीं है। अब जो प्रिडिक्शंस की जाती हैं वो कैसे की जाती हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो प्रिडिक्शंस की जाती हैं वो 2 तरीकों को सामने रखते हुए की जाती हैं। एक तो पास्ट का जो डाटा होता है उसे उठाया जाता है। किसी भी लोकेशन में अगर पिछले 200 सालों के अंदर 4 अगर वहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए हैं 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, वहाँ पे फॉल्ट लाइन मौजूद है। तो वहाँ पे फ्यूचर में भी, अब टेक्टोनिक प्लेट्स या फॉल्ट लाइन क्या होता है इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। तो अगर किसी भी जगह पे पिछले 200 सालों में 4 वहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए हैं 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आने वाले वक्त में भी अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। तो जो प्रिडिक्ट करते हैं वो इस चीज़ को सामने रखते हुए प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पर सूनर या लेटर, अभी या फिर कभी बाद में यहाँ पे अर्थक्वेक हो सकता है 7 मैग्नीट्यूड का, 8 मैग्नीट्यूड का या जितने भी मैग्नीट्यूड का हो। अब एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जो रॉक्स हैं उनमें जो तनाव है, जैसे-जैसे उनके अंदर अगर तनाव बढ़ना शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ज़मीन के अंदर वहाँ पे कोई मूवमेंट मौजूद है जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। तो प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस जगह पर भी अर्थक्वेक हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बहुत क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है कि अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसान जो अर्थक्वेक्स हैं इन्हें प्रिडिक्ट करने से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इनके मुताबिक जो आउटर वर्ल्ड है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता अर्थक्वेक का। ना मौसम के साथ होता है, ना क्लाउड्स के साथ होता है, ना पानी की मूवमेंट के साथ होता है, बल्कि ये एक नेचर के साथ इसका ताल्लुक है और इंसान बहुत दूर है इसको जानने से। अब जो अर्थक्वेक्स होते हैं इसके ऊपर बात करते हैं कि ये होते क्यों हैं। अर्थक्वेक्स के होने की वजह ये है कि जिस अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, इसकी 4 लेयर्स हैं। इनर लेयर, आउटर लेयर, उसके बाद आती है मेंटल और उसके बाद आती है क्रस्ट जिसके ऊपर, और फिर उसका जो अपर सरफेस है इसके ऊपर हम रहते हैं। अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो क्रस्ट में होते हैं और क्रस्ट में तकरीबन जिस सरफेस के ऊपर हम रहते हैं इससे 800 किलोमीटर नीचे ये अर्थक्वेक्स होते हैं। वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही होती हैं। जब भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर कोई एक स्लिप हो जाएगी तो उस दौरान जो ज़मीन है वो शेक होती है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो इसकी वजह ये है। और जो अर्थक्वेक होते हैं मैंने आपको बताया कि 800 किलोमीटर नीचे होते हैं। तो साइंस का ये कहना है, मानना है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि इतने नीचे किस वक्त 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी या कोई प्लेट स्लिप कर जाएगी, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जो प्रिडिक्शन दी जाती हैं वो सिर्फ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, पास्ट के डाटा को देखते हुए प्रिडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे फॉल्ट लाइन मौजूद है, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक हो सकता है। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट इसके ऊपर इस वक्त जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपनी सेफ्टी के बारे में कर रहे हैं कि अर्थक्वेक्स तो होंगे लेकिन अब उनसे हम बच कैसे सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। इसके ऊपर एक तो ये है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हों, यानी अर्थक्वेक जब हो तो वो उसे बर्दाश्त कर सकें, इस तरह की बिल्डिंग्स हों। और इसके साथ साथ एक और बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। इस तरह के सेंसर्स या फिर जो मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी है इस तरह की बनाई जाए कि कम से कम 10 सेकंड पहले वो अलार्मिंग
सिचुएशन हो, अलार्म करना शुरू हो जाए वो सेंसर कि अर्थक्वेक होने वाला, और 10 सेकंड पहले का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी बिल्डिंग को बचा सकेंगे, आप कुछ चीज़ों को बचा सकेंगे, लेकिन आप भागकर कहीं बाहर निकल सकते हैं। बिल्डिंग के अगर आप अंदर हों तो भागकर निकल कर अपनी जान को बचाने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं। आपके पास वो 10 सेकंड होंगे। तो इसके ऊपर एक कोशिश की जा रही है, इस तरह से किया जाए। और फिर तुर्की के अंदर ये जो एक अर्थक्वेक हुआ, इस अर्थक्वेक के दौरान जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर गई हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं कि जो अभी तक खड़ी हैं, तो उन पर भी वहाँ से भी बहुत सारे क्लूज़ मिल सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं, इसके अंदर कौन-सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था इनके अंदर, और फिर वो क्यों खड़ी हैं, किस डिज़ाइन के साथ बनाई गई थी, कैसे वो बनाई गई थी। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर एक रिसर्च करके तो कोई क्लू निकाला जा सकता है आने वाले अरसे में अपनी सेफ्टी के लिए। आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।